MBBS इन रशिया। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो MBBS इन रशिया की बहुत सारी क्वेरीज़ मेरे पास आती हैं बच्चों की, पेरेंट्स की, कि सर इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि हमारा बजट कम है। तो हमें ऐसी कंट्री के बारे में बताया जाए जो इकोनॉमिकल हो, जहाँ पर लाइसेंसिंग का प्रोविज़न हो। अगर हमें अनदर कंट्रीज़ में ऑप्शंस नहीं मिलते तो हम इन कंट्रीज़ में या इस रशिया कंट्री में चले जाएं। तो ऐसा है कि MBBS से रिलेटेड मैं बहुत सारे बच्चों को स्पेशली शेंगन कंट्रीज़ में भेजता हूं। हमारे पास 17 ऐसी शेंगन कंट्रीज़ हैं जहां से आप अपनी MBBS करके हर एक शेंगन कंट्री या UK आयरलैंड जैसी कंट्री में जाकर सेटल हो सकते हैं। वो कौन सी 17 कंट्रीज़ हैं और कौन सी वहाँ कौन कंट्री फ्री में प्रोवाइड करती है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने PDF में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हैं। MBBS करने से पहले मैं बहुत सारी वीडियोस में बताता हूँ FMG का गजेट को ज़रूर रीड करना है। उस गजेट की भी मैंने नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है। इवन FMG का जो पासिंग परसेंटेज है वो काफ़ी निग्लिजिबल है। जैसे फ़ॉरेन से MBBS करने के बाद बच्चों को जहाँ पर FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, जिसको हम नेशनल एग्जिट टेस्ट कहेंगे आने वाले दिनों में, जो अभी हो रहा है, तो उसमें जो पासिंग परसेंटेज है 10 से 20 या 30 समटाइम 25% आती है। तो उसको भी माइंड में लेकर चलना है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें, चैलेंजेस रहेंगी। और इसके अलावा जितनी भी आप कंसल्टेंटों की वीडियोस वॉच करते हैं, स्पेशली MBBS या BDS या और अनदर मेडिकल प्रोग्राम, दे आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द सर्विस चार्जेस। बट हम इस मंच पर बैठ के सर्विस चार्जेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सर्विस चार्जेस क्या है कि दैट इज़ अवर चैलेंज। मैं इस मुहिम को भी स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने MBBS करने के लिए जाना है, आपसे डिफरेंट वे से जो कंसल्टेंट है पैसा लेने की कोशिश करते हैं। सर ये मेरी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 50,000 रुपया, लाख रुपया, क्योंकि बड़ी डिग्री है, इसको चेक करना है, और हमारी ओर से जो सिर्फ 15,000 लगेगा। ये देख लीजिए, अभी 15,000 चाहे आप शेंगन कंट्री अप्लाई कर लीजिए, चाहे रशिया कर लीजिए, चाहे दोनों ऑप्शन कर लीजिए, ये एक तो चेक करें। दूसरा, आपको मोटिवेशन दी जाती है, आपको ये बताया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन के चार्जेस हैं, उसके नाम पर कुछ पैसे आपसे लिए जाते हैं। कुछ लोग आपको इस वे से भी मोटिवेट कर देते हैं कि वहाँ पर ब्राइब चलती है। ये भी कुछ केसेस हमारे पास आए हैं कि इंडिया में सीट नहीं मिलती, वहाँ पर भी पैसा देके हम आपको सीट दिलवा लेंगे। और कुछ लोग इस नाम पे भी पैसा ले लेते हैं कि अगर आप 3 इयर्स की या 5 इयर्स की फ़ीस 1 शॉट में देते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इन सब पिचिंग से बचना है। और साथ में आपसे पैसा लिया जाता है किसके नाम पर? वीज़ा के नाम पर, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन के नाम पर, इनविटेशन के नाम पर। जो एक्चुअल फ़ीस है इसकी 8-10 हज़ार रुपया फ़ीस है एम्बेसी की। जो लगेगा, आप खुद एम्बेसी से भी वीज़ा स्टैम्प करवा सकते हैं। वहाँ पर देयर इज़ नो नीड फॉर एनी डॉक्यूमेंट। वहाँ से इन्विटेशन आना है, पासपोर्ट लगाकर वीज़ा लेना है, ओपन हो गया। और आपसे किस नाम से पैसे लिए जाते हैं कि आपको वहाँ पर पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड होगी, एयरपोर्ट पिकअप होगा, वहाँ पर आपका कार्ड बनेगा, मेडिकल होगा, आपको वहाँ पर इंडियन फूड मिलेगा, आपको 1 साल का बाउंड देना पड़ेगा कि आपको हमारे हॉस्टल में रहना पड़ेगा। आपने ये पेमेंट हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव या हमारा ऑफिस है रशिया या किसी भी कंट्री में वहाँ जाकर पे करना है। वो कितनी है? कोई 1.5 लाख की डिमांड करता है, कोई 2 लाख की, कोई 3 लाख की। इन चीज़ों को भी आपने चेक करना है। ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। अभी ये चीज़ें आप जो चेक कर लेगा वो अपने लाखों रुपए बचा सकता है। डिपेंड अभी आपके ऊपर। हम अपने टॉपिक पर आते हैं, रशिया की MBBS के बारे में, वहाँ की ट्यूशन फीसेस के बारे में, वहाँ के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के बारे में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और MBBS करने के बाद उनको कौन सी टेरिटरी मिल सकती है? रशिया ही क्यों? बाय नॉट जॉर्जिया, अर्मीनिया, किर्गिस्तान, व्हाट्सएवर कंट्री। क्यों? क्योंकि ये सबका बाप है। जितनी भी आप कंट्री में छोटी में USSR कंट्रीज़ में जाते हैं, उनका सबका बाप है। बड़ी कंट्री है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैं इस वीडियो में ये भी रिकमेंड करूँगा, ये छोटी कंट्री की बजाय इसमें अगर आप चले जाते हैं फिर भी आपको कुछ ना कुछ बिग रिलीफ मिल सकती है इंस्टेड ऑफ छोटी कंट्री। दूसरा, इंग्लिश में है, रशियन में है, ये सारी डिस्कशन हमारी रहेगी। रशिया से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है तो वो क्वेरी को आप कमेंट्स बॉक्स में छोड़ें, तो आपको हम उसकी रिप्लाई इमीडिएटली करेंगे। अगर आपने रशिया में MBBS या उसके अलावा भी BDS या किसी भी मेडिकल प्रोग्राम में जाना है, या रशिया का टूरिस्ट वीज़ा या व्हाट्सएवर बिजनेस वीज़ा भी अप्लाई करना है, हम उसमें भी आपकी
हेल्प कर सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद आपको अनदर कंट्रीज में सेटलमेंट के ऑप्शंस क्या अनदर कंसल्टेंट प्रोवाइड कर सकता है, ये क्राउन प्रोवाइड कर सकता है। 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है, शेंगन की सारी कंट्रीज हमारे फिंगर्स के ऊपर है। तो क्या वो कंसल्टेंट प्रोवाइड कर पाएगा जो सिर्फ रशिया को ही प्लेट में डाल के आपको प्रोवाइड करता है? ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। तो रशिया में टोटल 70 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करती हैं, और इनमें से अप्रॉक्स 25 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बाइलिंगुअल इंग्लिश में भी और रशियन लैंग्वेज में प्रोवाइड करती हैं। मीन्स 25 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं यहाँ पर आप इंग्लिश और इंग्लिश में भी एमबीबीएस कर सकते हैं। वो 25 यूनिवर्सिटीज़ में फेडरल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सबसे बड़ी प्रेफरेंस आप फेडरल को दो, फॉलोड बाय स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को। रशिया में भी जाना है तो वहाँ की बिग सिटीज़ या बिग उनके स्टेट्स हैं, वहाँ जाने की कोशिश करें तो बहुत कुछ अच्छा मिलेगा आपको। अभी आते हैं एडमिशन क्राइटेरिया। एडमिशन क्राइटेरिया अभी डिपेंड है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके 50% मार्क्स हैं, कोई 45% वालों को भी एडमिशन दे देती हैं, कुछ 50, कोई 60, 65, डिपेंड है। रशिया एडमिशन लेना देयर इज़ अ वेरी ईजी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कंडक्टिंग ऑनलाइन, कुछ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ जाने के बाद आपका एग्ज़ाम्स लेती हैं, वो एग्ज़ाम को आपने ब्रेक करना है। बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, इंग्लिश में होता है, तो आपकी स्टडी भी इंग्लिश में रहेगी। रशिया में एमबीबीएस करनी है तो रशियन सीखना मैंडेटरी है, चाहे रशिया चाहे वो शेंगन कंट्रीज़ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। 6 ईयर की डिग्री है। 6 ईयर की डिग्री की फ़ीस कितनी है ये लेकर चलो, 3 लाख से स्टार्ट होकर किसी यूनिवर्सिटी की 3 लाख की फ़ीस है, किसी की 4 की, किसी की 5 की, 5.5 लाख तक की, डिपेंड है कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ने के लिए जाना है। मतलब ये उनकी फ़ीस रेंजेस है। अकोमोडेशन की बात करें तो आपको जो अकोमोडेशन है वहाँ पर साल की मैं बात करूँ 50-60 हज़ार रुपये में मिल सकती है, लाख रुपये में मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं है। वहाँ के गवर्नमेंट के खुद के हॉस्टल साल की अकोमोडेशन की मैं बात कर रहा हूँ। किसी यूनिवर्सिटी में $50 है, किसी में 30 है, किसी में $20 है, कोई $500 साल का लेता है। ये डिपेंड है कौन सी यूनिवर्सिटी में। जो सारे पैसे आपने यूनिवर्सिटी को देने हैं, किसी को थर्ड पार्टी को नहीं देने हैं, ये भी हम बच्चों को बताते हैं। अभी आता है सर मेन चीज़ बताइए वहाँ के लाइसेंसिंग प्रोविज़न के बारे में। तो अगर आपने वहाँ की स्टेट या फेडरल यूनिवर्सिटीज़ 25 कौन कौन सी हैं, उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। थोड़ा सा मैं उनका नाम भी बता दूंगा। ऐसी ये स्टेट और फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर आप अपना कर सकते हैं। आल्टिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बाश्किर है, कजाक है, कुर्स्क है, ओरेंडबर्ग है, रोस्टोव है, सवेरियन है, ऐसे करके जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है। जो फेडरल यूनिवर्सिटी है कजान है, सॉदर्न फेडरल है, ओराल है, फार ईस्टर्न है, इमानुअल कांत बाल्टिक फेडरल है, ये फेडरल यूनिवर्सिटी। इनके सारे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। इसके अलावा भी किसी आपने यूनिवर्सिटी में वहाँ पर अपनी ये डिग्री करनी है तो क्राउन इमिग्रेशन आपको उसमें भी हेल्प करेगा। और आपको फिर बताया चैलेंज कि आपको जो आपके जो चार्जेस हैं वो बाकी कंसल्टेंटों से कम रहेंगे, और हमारे मैक्सिमम चार्जेस वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम है जो अब डिग्री को ख़त्म करते हैं, एक तो है गोज़ एग्ज़ाम, GOZZ एग्ज़ाम है, एक है एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम। ये 2 एग्ज़ाम बच्चे को देने पड़ते हैं। जो गोज़ एग्ज़ाम है वो हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है। मींस आपका फाइनल का एग्ज़ाम जब आप 6 ईयर की डिग्री कर लेते हैं तो वो जो एग्ज़ाम है वो 2 लैंग्वेज में है। आइदर आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं और रशियन लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, तो उसमें देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन उनका एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम है, मींस अगर आपने वहाँ का लाइसेंस लेना है दैट इज़ एक्सक्लूसिवली इन रशियन लैंग्वेज। इस एग्ज़ाम में आता क्या है, इस एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चंस हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। अपने टिक मार्क करने को 50 या 60 नंबर के हैं। अगर आपको सिलेबस भी चाहिए हो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहेगा, उसके बाद आपकी इंटरव्यू रहेगी। ये 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट हर एक स्टूडेंट को क्लियर करने पड़ते हैं। अगर आपने वहाँ का डिप्लोमा लेना है, जस्ट सर्टिफिकेट लेना है, ये आपको गोज़ GOZZ गोज़ एग्ज़ाम रशिया कर डालेंगे गूगल में, आपको मिल जाएगा। ये क्लियर करने के बाद अगर अभी आता है क्वेश्चन कि मैंने वहाँ का लाइसेंस भी लेना है, लाइसेंस के लिए भी सेम एग्ज़ाम है, रशियन लैंग्वेज में है, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर वो कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता है रशिया में एज ए डॉक्टर। तो उसके बाद अगर आपने रशिया की डिग्री की है तो रशिया से जितनी भी कंट्री स्प्लिट हुई हैं
तो यू कैन प्रैक्टिस देयर। मीन्स स्प्लिट हुई हैं, जैसे मैं जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन दैट कंट्री यू कैन प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। तो अभी ये देखिए कि उस लाइसेंस के बेसिस के ऊपर भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये लाइसेंस की वैलिडिटी 5 ईयर के बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। दिस इज़ नॉट ए परमानेंट लाइसेंस। ये लाइसेंस अक्रेडिटेशन लाइसेंस के बाद ही आप वहाँ पर अपनी स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन आप किसी भी स्ट्रीम में, दैट विल इंटायरली इन रशियन लैंग्वेज। तो ये अगर एडवांटेजेस आपने लेने हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। MBBS इन रशिया में या किसी भी कंट्री में बच्चे ने करने के लिए जाना तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।